वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने 8.1 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनको देखा। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स पढ़ा, थ्योरेमेट्री पढ़ा, थ्योरी पढ़ा। और उसके बाद से उसके 2 लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए। और आज हम लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 8.2 के क्वेश्चन सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, यानी जो उनके एंगल हो गया 30 डिग्री, 40 डिग्री और 75 डिग्री, मतलब जो भी एंगल होता है उसका स्पेसिफिक तौर पर किस तरह से रेशियो आते हैं, उसको हम प्रूफ करेंगे। आज उसका प्रूफ देखेंगे। हो सकता है कि आपके किसी बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं होगा, लेकिन ये इसका प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे वीडियो में हम उस 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरह से आता है। तो हम वीडियो के आगे जाने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं इक्वल पेन के, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल हमारा इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिलता रहे बिना किसी सर्च किए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों में और आपके जो भी रिश्तेदार हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर वो अलीगढ़ जामिया, बीएचयू और किसी सीबीएसई या दूसरे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ताकि उनको हेल्प मिल जाए और वो कुछ अच्छा कर पाए अपने एग्जाम के लिए और अपने एजुकेशन लाइफ के लिए। तो अब हम अपने वीडियो की ओर आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए होने वाला है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम आज प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। ये थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने पहले इसको लिया। तो उसके लिए हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, साइड 1, साइड 2 और साइड 3 आपस में इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, और एंगल हर एंगल जो है वो आपस में 60 डिग्री हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप एक बार इसे सर्च करके अपने बुक में या किसी दूसरे चीज में, वेबसाइट से आप इसे पढ़ जरूर सकते हैं। तो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब सेकंड क्या करेंगे हम, कि इसको हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। इसको दो पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसका हम पूरा नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख दिया बी, और इसका नाम रख दिया हमने सी। सिंपल था ये। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ये रब क्यों नहीं रहा, हो गया। अच्छा, ये मेरा होल 60 डिग्री का एंगल था, तो ये हमारा हाफ में बदल गया, तो कितना हो गया 30 डिग्री। और ये कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला अब हाफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ हो गया। तो क्या हो गया, हमारा 30 डिग्री हो गया। और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ बी। ओ सॉरी, बी तो पहले अपने पास आई, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ डी। और ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये ऐसा था। अच्छा, ये हमने जान लिया कि ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों हमारा इक्वल होगा। और कितना इक्वल होगा ये तो हमने बोला ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, खुद से प्रूफ करने के लिए इसको 2a ले लेते हैं, इसको भी 2a ले लेते हैं। आप कुछ भी लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हम क्या करते हैं, 2a ले लेते हैं। अच्छा, उस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये परपेंडिकुलर इस ए बी पर इस तरह से है कि इस दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, कुछ इस तरह से। आपको समझ में आ रहा बात? पहला स्टेप क्या था हमारा, कि पहले स्टेप में हम क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो, और हर कोण या हर एंगल आपका 90 डिग्री का हो। ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये हो गया अपने पास। उसके बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी पॉइंट से बी ए बी पे, उसका नाम रख दिया हमने डी। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हम देखते हैं कि हर साइड मेरे पास है, लेकिन हमारे पास सी डी साइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कि हम लेंगे कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी है ना। ट्रायंगल ए डी सी में क्या लेंगे हम, एक पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होगा कि आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को
होते हुए आइए, ताकि आपका एक बेसिक प्लेयर बन जाए और यहाँ आपको परेशानी ना हो कुछ चीज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कम बेसिक चीज़ बताऊँगा और सीधा जंप करूँगा अपने जो ये टॉपिक है मेरा आज का, उस टॉपिक पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 2a था, तो हमने क्या किया 2a का स्क्वायर दे दिया। और डीसी कितना अपने पास, वो तो हमें निकालना ही है, ऐसे हम रहने दिए इसको। एडी बेस है अपने पास कितना, ए है, तो हमने ए स्क्वायर दे दिया। अच्छा, डीसी स्क्वायर तो डीसी निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये ए है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर ये प्लस में है, जब ए स्क्वायर को हम इस तरफ लेके इक्वल साइन के इस तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास डीसी क्या हो गया, डीसी स्क्वायर, इसमें 4a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बीसी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम इस इक्वल साइन के इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। कुछ इस तरह, सॉरी, ये स्क्वायर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर को उस तरफ ले गए, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट में बदल गया। अब हम देख सकते हैं कि रूट थ्री पर भी है और ए स्क्वायर पे भी है, तो हम रूट थ्री को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। मैंने थोड़ा यहाँ एक टर्म ज्यादा लिख दिया, क्योंकि आपको समझ में आए। ये हो गया, तो रूट थ्री ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा, है ना। मैंने बार बार स्क्वायर क्यों नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता। सॉरी, थोड़ा ग्लिच आ गया मेरे लिए। ओके, तो हमें डीसी मिल गया √3a, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास √3a आ गया, सॉरी, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये रेशियो मिल गया है। अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा और जो भी हमारे पास है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और हम जो जो भी हमारा रेशियो आया है, वैल्यू आई है साइड का, उसको पुट करेंगे और हम अपने रेशियो को निकालेंगे। हमारे पास पहला क्या था, पहला कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से था। यहाँ ए था, यहाँ डी और यहाँ सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का था, अपने पास ये एंगल था 60 डिग्री और ये एंगल था अपने पास 30 डिग्री, क्योंकि वो दो साइड, दो एंगल 60 डिग्री जब डिवाइड हुआ दो पार्ट में, तो 30 डिग्री बढ़ गया था। और अपने पास ये वाला साइड कितना था, 2a, और ये साइड ए था, क्योंकि ये डिवाइड हो गया था। और हमने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके इसको निकाला, √3a, ए रूट से बाहर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री एंगल के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रेशियो निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन, अच्छा, पिछले रेशियो में क्या करते थे हम लोग, पिछले 8.1 में साइन थीटा, साइन ए, साइन पी, साइन क्यू इस तरह से इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहां पर हमें एक वैल्यू नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर क्या किया गया, 8.2 में एनसीईआरटी के यहाँ पर बोला गया कि स्पेसिफिक एंगल दे दिया गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम थीटा या ए या पी या बी सी ऐसे कोई वर्ड ना यूज करके अब हम 30 डिग्री यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 30 डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि हम 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, है ना। साइन एक रेशियो है, लेकिन किसके लिए रेशियो, अब 30 डिग्री के लिए रेशियो है। तो साइन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर है। एंगल से नीचे वाला साइड क्या होता है, बेस होता है। और ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा होता ही है। तो आपको ये तीन बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने ये बार बार एक लेक्चर वन और लेक्चर टू में बार बार बताइए कि ये चीज कैसे आती है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस पर आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिए अपने साथ। अच्छा, तो परपेंडिकुलर कितना अपने पास, ए है, तो मैंने ए यहाँ रख दिया। और उसके बाद कितना है, हाइपोटेनस 2a है, 2a। आप देख सकते हैं ऊपर भी ए है अपने पास, नीचे भी ए है, तो ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा, बचेगा 1/2। ऊपर कुछ नहीं था इसलिए 1 दे दिया। तो साइन 30 डिग्री आपको पता चल गया कैसे आता है, 1/2, ये पता चल गया। तो साइन 30 डिग्री का रेशियो कितना हो गया, 1/2। तो आपसे पूछे साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो आपको बताना है 1/2।
ये अब फिक्स हो गया, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइन अब 30 डिग्री यहाँ रहे, कैसे भी रहे, ट्रायंगल कोई भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो होता है, क्योंकि आप देख लिए कैसे प्रूफ हुआ। अब चलते हैं हम लोग कॉस की तरफ। कॉस क्या है? कॉस किसका? 30 डिग्री का। तो कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अपने पास बेस कितना है? यहाँ देख सकते हैं, √3 ए। उसके बाद हाइपोटेनस कितना, ओ सॉरी, मैंने तो यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया। ये हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ऊपर 2 ए है, नीचे भी 2, सॉरी, ए है। ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा। बचेगा हमारे पास √3/2, और ये हो गया हमारे पास कॉस 30 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि कॉस 30 डिग्री कितना आता है? √3/2। अब एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे कि कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 डायरेक्ट बोलना है आपको। क्वेश्चन बनाते समय भी, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तब भी, और ऐसे भी। ये आपको अब जिंदगी भर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर आप मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे रेशियो की तरफ, जिसका नाम है tan। और 30 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं तो 30 डिग्री ले लेंगे। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? आप देख सकते हैं कि ए है, और बेस कितना है अपने पास? √3 ए है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ए से फिनिश हुआ, 1/3 √3 tan 30 डिग्री। ये समझ में आ रही है बात आपको? ये चीज आपको मिल गई, तीसरा रेशियो भी। tan 30 डिग्री कितना हुआ? 1/3। अब चलते हैं अपने चौथे रेशियो की तरफ, वो होता है cosec 30 डिग्री। cosec क्या होता है? साइन का ठीक अपोजिट, रेसिप्रोकल। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना अपने पास? 2a, और परपेंडिकुलर कितना अपने पास? a। ये a और ये a फिनिश हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2। ये कितना हो गया? cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री कितना हुआ अपने पास? cosec 30 डिग्री कितना हुआ? 2 हो गया। उसके बाद है sec 30 डिग्री के लिए। सेक कितना होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। क्या कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है अपने पास? 2a। उसके बाद कितना है? बेस। बेस है √3 डिवाइडेड ए। ए से फिनिश हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये कितना हो गया? सेक 30 डिग्री। ओके, आपको बात समझ में आ रही है? ये कैसे आ रहा है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने एक एक बात को बताया है। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि मुझे दोबारा चीज समझ में आनी चाहिए, तो उसको पॉज करके थोड़ा स्किप करके पीछे चले जाइए, फिर से देखिए उसे। अब अपने पास है कॉट 30 डिग्री के लिए। कॉट डिग्री, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan क्या अपने पास? बेस, बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना अपने पास? √3 ए, और परपेंडिकुलर कितना है? ए। ए आपस में फिनिश हो जाएगा, बचेगा √3 और कॉट 30 डिग्री। ओके, ये 6 रेशियो आप जो था उस किसके लिए? ये 30 डिग्री के लिए था। तो ये आपको मिल गया। साइन कितना होगा? साइन अपने पास होगा 1/sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना होगा? 2, sec 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3, cot 30 डिग्री कितना होगा? √3। आप देख सकते हैं, अगर आपको साइन याद हो तो आप कॉसेक बता सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके। कॉसेक कॉस याद हो तो आप सेक बता सकते हैं। टैन याद हो तो आप बता सकते हैं कॉट। तो आप एक याद कीजिएगा, आपको दूसरा याद हो जाएगा। इसको कम से कम आप रफ में 5 से 10 बार जरूर लिखिए, और इसका एक A4 साइज पेपर पे आप फार्मूला शीट बनाकर भी लिख सकते हैं कि 30 डिग्री के लिए क्या क्या एंगल है, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और कितना कितना होता है ट्रायंगल बनाकर, ताकि आपको एग्जाम के समय में प्रिपरेशन में आप फॉर्मूला को इधर-उधर ना ढूँढ कर इंटरनेट पर, आपके पास खुद का एक बना होगा, तो आपको जल्दी से मेमोराइज़ हो जाएगा, और आप फास्ट रिव्यू कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो हम चलते हैं आप 60 डिग्री के लिए। क्या करते हैं हम? फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं सेम जो हमने पीछे लिया था, उसको हमने कुछ इस तरह से ले लिया, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मैच कर देते हैं। और इसका नाम था ए, इसका नाम था डी, इसका नाम था सी, और ये 90 डिग्री का एंगल था अपने पास, और ये था 60 डिग्री।
और ये था अपने पास 30 डिग्री। वैसे से अब कोई काम भी नहीं रहा। अब ये था अपने पास ए, ये था 2a, और ये था जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था √3a। अब हम क्या करते हैं, साइन 60 डिग्री निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारे सी। साइन निकालेंगे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अब 60 डिग्री की निकाले हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस रहेगा, उसके नीचे वाला साइड कितना हो जाता है, बेस हो जाता है। ये आपको पता चला, तो मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। बहुत ईजी है। परपेंडिकुलर कितना अपने पास, अब देखो एंगल के हिसाब से क्या होता है, साइड भी, रेशियो भी चेंज हो जाता है। ये लेक्चर 1 में अब मैंने आपको बताया था ना, एक अलग ट्रायंगल लेकर, अगर आप रेगुलर देखने वाले भी हो तो आपको पता ही होगा रिलेट कितना अच्छा से हो रहा है। हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से रिलेटेड हो रहा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, √3a आया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितना है अपने पास, 2a। तो ए फिनिश हो गया और उसके बाद से √3/2 किसके लिए, साइन 60 डिग्री के लिए। अच्छा, जब मैं इसको प्रूफ कर लूंगा ना, लास्ट में आपको एक समराइज करके बताऊंगा कि हर एक फार्मूला 60 डिग्री 30 डिग्री से कैसे रिलेटेड है ना, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको लास्ट में, समरी की टप में, समरी की जैसा। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस कितना फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपने पास कितना है, ए है, हाइपोटेनस कितना है, 2a है। ए से फिनिश हो जाएगा, बचेगा 1/2, इसके लिए भाई, कॉस 60 डिग्री के लिए। कभी कभी ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, कोई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो जरूर उसको पलट कर देखिए एक बार। टेन 60 डिग्री, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना अपने पास, √3a डिवाइडेड बाय ए फिनिश हो जाएगा आपस में, बचेगा √3। ये कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, ये रहा अपने पास। उसके बाद क्या है, कॉसेक 60 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना क्या हो रहा है, ओके। हाइपोटेनस कितना है, 2a, परपेंडिकुलर कितना अपने पास, √3a। ये दोनों अपन से फिनिश हो गया, बचा 2, √3a, √3 बचा a, तो फिनिश हो गया। क्या है, कॉसेक। आप देख सकते हैं कि ये साइन का रेसिप्रोकल है, ये रह गया। फिर क्या है, सेक 60 डिग्री, सेक का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए ना, डायरेक्ट माउथ पे होना चाहिए, नींद नींद को उठा के बोले बट से बोल देना है। हाइपोटेनस कितना है अपने पास, 2a, बेस कितना है अपने पास, ए फिनिश हो गया, बचा 2, किसके लिए भाई, सेक 60 डिग्री के लिए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री, ये हो जाएगा। कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस कितना है, ए, परपेंडिकुलर कितना है, √3a, तो कितना हो जाएगा, ए से ए फिनिश हो जाएगा, बचेगा 1/√3। इसका कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री, ये हो गया। तो आपको ये 60 डिग्री का भी एंगल रेशियो कैसे आता है आपको समझ में आ गया। पहले मैंने देखा 30 डिग्री के लिए, ये वाला स्लाइड था 30 डिग्री के लिए, और ये वाला स्लाइड जो है, ये जो है आपको 60 डिग्री के लिए है। तो आप इसको जरूर A4 साइज पेपर पर, ये वाला ट्रायंगल, ये जो मेन ट्रायंगल है, इसको बनाकर आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को 30 डिग्री के लिए ये सारे रेशियो जो बॉक्स में मैंने बनाया उसको, और ये बॉक्स में बनाया इसको, आप जरूर A4 साइज पेपर पर लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री के लिए। तो अब हम अपने 45 डिग्री एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो उसको फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमने पहले ही ले लिया है, और उसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी दे दिया मैंने। अब हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब हमें 45 डिग्री के लिए फाइंड करने के लिए हमें 45 डिग्री चाहिए। तो अब हमारे पास जो किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री।
ये तो फंडामेंटल है कि इसका तीन किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। हो गया। हमारे पास पहले से ये एंगल बी जो है एंगल बी वो 90 डिग्री है। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब जाके मेरा कितना पूरेगा कितना कंप्लीट होगा 90 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं अगर हम 60 और 30 डिग्री में डिवाइड करते हैं दोनों एंगल को एक को 60 करते हैं एक को 30 करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला क्यों क्योंकि हमको तो 45 डिग्री चाहिए क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले ही फाइंड कर चुके हैं तो हमारा तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री में डिवाइड कर देंगे इसलिए कर रहे हैं वो रीजन पता चल गया 45 डिग्री और इसको 45 डिग्री हमने कर दिया। और यहाँ पर एक चीज हम खुद से लेंगे वो क्या है एंगल साइड ए और साइड बी बीसी को हम ए और ए मान लेंगे मतलब दोनों साइड को हम बराबर बराबर हम ले लिए। तो हमारे पास एसी कितना आ जाएगा उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो कहता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर के सम और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेनस तो हमें निकालना है तो हम ऐसे रह देंगे बेस कितना है ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ये 2a स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। उसके बाद स्क्वायर हटेगा रूट आएगा ये स्क्वायर में है। अब आप जान सकते हैं कि ये रूट 2 और ए कैसे आया तो मैंने पिछले बता दिया कि रूट 2 कैसे आया। रूट 2 और ए स्क्वायर पर दोनों पर टू रूट है तो इसको हम ब्रेक करेंगे दोनों पर रूट आएगा ए स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ए इसलिए वहां पर ए बचा मेरे लिए। तो हमारा ये कितना आ गया रूट 2 ए आ गया। ओके। हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करता हूँ मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ क्या करता हूँ एक ट्रायंगल सॉरी बहुत बेकार बना। उसके लिए क्या करता हूँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं और ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का होने वाला है। क्या करता हूँ मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ उसकी वजह पता चलिए आपको क्यों ये कितना बेकार ट्रायंगल बन रहा है। तभी तो सही बन जाए कर मेरे भाई बना लगता है बना पड़ गया। भाई तुम लोग देख लेना अपना ए ये ए रहा ये बी रहा ये सी रहा हमने ए लिया था ये भी ए लिया। पाइथागोरस से मैंने क्या निकाला रूट 2a। अच्छा ये 45 डिग्री है मैंने 45 डिग्री नाम दे दिया इसको। अच्छा इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल के नीचे वाला साइड बेस और ये तो हाइपोटेनस हमेशा होता ही है। ओके। हम क्या करेंगे 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है इतना ए है हाइपोटेनस रूट 2 ए है। इससे ये कट जाएगा बचेगा 1/√2। ये किसके लिए था साइन 45 डिग्री के लिए। ये निकला पहला रेशियो। फिर हम कॉस निकालेंगे अगर कॉस कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस भी कितना है ए हाइपोटेनस कितना है अपने पास रूट 2a ए कट जाएगा बचेगा 1/√2। कितना था कॉस 45 डिग्री के लिए था ये कॉस 45 डिग्री। ओके। अब देख सकते हैं साइन का और कॉस का दोनों का रेशियो 1/√2 सेम आया है। अब टेन की ओर चलते हैं टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा ये ए है और ये भी ए है दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा बचेगा 1 कितना टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1। उसके बाद cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है अपने पास रूट 2a ये ठीक साइन का रेसिप्रोकल है कितना हो जाएगा रूट 2a cosec कितना हो गया अपने पास 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको किस तरह से आ रही है ना। फिर से कितना है अपने पास 45 डिग्री हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ये हाइपोटेनस कितना है अपने पास रूट 2a बेस कितना है ए ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा बचेगा रूट 2। ये सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया अब कितना हो जाएगा ये सेक 45 डिग्री
ये हो गया अपने पास। देख सकते हैं कौशिक और सेक दोनों सेम आया। लास्ट कितना अपने पास, कॉट 45 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है ए, परपेंडिकुलर कितना है ए, दोनों का कितना ए बचा, कॉट 45 डिग्री। tan और कॉट का दोनों का सेम आया। सबसे इजी आपको याद करने में ये 45 डिग्री का ही रेशियो लगेगा। साइन कॉस सेम है, tan कॉट सेम है, और कॉसेक सेक दोनों सेम है। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, फार्मूला शीट में नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो जो होने वाला है वो 90 डिग्री के लिए होने वाला है। 90 डिग्री, जहाँ 90 लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि 90 डिग्री है। ओके, तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और एक राइट एंगल में 90 डिग्री का तो एंगल होता ही है, आपको पता ही होगा। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम हमने दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया हमने सी। अब दे दिया। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। आप मेरे पेन पे ध्यान दीजिए, और मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो ये 90 डिग्री तो है ही, तो इसके सामने तो कोई परपेंडिकुलर बनने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे करके इस तरह से परपेंडिकुलर तो बनने वाला नहीं है, बेस तो बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एंगल लेंगे, एक ऐसे एंगल को 90 डिग्री बनाएंगे जिसका रेशियो कुछ निकल सके। वो क्या है, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है। हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसको इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। मूव करते 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 हम क्या करेंगे, इस ए को इस बी पॉइंट पर हम ले आएंगे। ये ए पॉइंट जो है ये हमारा इस बी पॉइंट पे आ जाए, हम कुछ इस तरह से मूव करेंगे। वो किस तरह से, देखिए जरा। पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटा करेंगे, यहाँ ए लेंगे। ये थोड़ा लाइन टेढ़ा आ रहा है, आप इसको सीधा कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा और मूव करेंगे, ए को इस साइड, सामने वाले साइड में मूव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे 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 आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ए। पहले यहाँ पहुंचा, फिर ये ए यहाँ पहुंच जाएगा। फिर क्या करेंगे, कुछ दूर, ओ सॉरी, कुछ और थोड़ा आप क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे इसको लेकर। लाइन टेढ़ा और आप सीधा कर लेना, मुझसे नहीं बन पा रहा है क्योंकि पेन इस तरफ से चला रहा है। ऐसा करेंगे। अब ये ए पॉइंट यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एंगल हमारा, ये जो एंगल है, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जो पहले स्लोप कम था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्लोप क्या होता है। ये आप ये गौर से देखिए। अब मेरे वीडियो को देखिए, नीचे में जो सर्कल में वीडियो आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये दोनों एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है। इस दोनों का जो ये एंगल है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वो बहुत ज्यादा है। ये कम है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। मतलब क्या हुआ, जितना कम रोटेशन होगा उतना कम ही क्या होगा, एंगल होगा। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से अब ऐसे रोटेशन है। आप देख सकते हैं कि पहले पहला वाला जो पोजीशन था, सबसे पहला पोजीशन ए का, वो नॉर्मल ऐसे था, है ना। अब क्या हो रहा है, ऐसे 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 सीधा हो रहा, सीधा हो रहा, सीधा हो रहा, सीधा हो रहा। मतलब क्या हो रहा है, इस जो ये साइड है एसी, इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब एंगल बढ़ता चला जा रहा है। जब हम इस पॉइंट को लास्ट में, जब हम यहाँ पर पॉइंट आए हैं, ये वाला पॉइंट, अब इस पॉइंट को इस पर ले जाएंगे, यानी ए और बी दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल हमारा, एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जो कि एंगल बी के, और सॉरी, एंगल बी के एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया आपको कैसे हुई बात, कि हम एंगल ए को क्या किए, रोटेट किए किस तरफ, बी की तरफ ले गए, और हमारा बी और ए पॉइंट सेम हो गया। एंगल बी जो था 90 डिग्री था, इसलिए हमारा एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया। किस तरह से हुआ, पता चल गया आपको। अब हम यहाँ दो तीन बातें और गौर करेंगे। एक तो एंगल की हो गई बात, दूसरी बात क्या हो गई कि आप अगर गौर कर दें, ए और सी, ए सी और बी सी साइड दोनों आपस में इक्वल हो गया है। किस तरह से, मेरे पेन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये इस तरफ आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ए पॉइंट जो था हमारा वो बी पर चला आया, यहाँ से यहाँ तक। तो जो साइड ये रहा वो साइड ये रहा। क्यों, अब गौर कीजिए आप, कि जो साइड अपना ये था, ए बीसी में बीसी था, उस पर कौन आ गया, एसी आ गया। तो मतलब एसी अगर आ गया तो बीसी के बराबर ही होगा, सेम बात है ना। जैसे कि अगर मैं ये पेन है, और ये इस पेन पर पूरा फिट बैठ जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये पेन और ये ब्लैक पेन और रेड पेन आपस में बराबर है। जैसे कि एसी किस पर आ गया, बीसी पर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, एसी और बीसी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में फिट बैठ गया है। ए पॉइंट बी पे आ गया, सी पॉइंट सी पर था ही, इक्वल हो गया ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ खास बात थी नहीं, ये दोनों हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी का छोटा वर्जन में एक ट्रायंगल बना लेता हूँ।
ओके, ट्रायंगल बना लेता हूँ जिससे आपको ईज़ी हो और आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी पास करेंगे कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल कैसे हो जाएगा? उसको भी देख लेते हैं सी। मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। क्या? इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। इसको आप भाई सही कर लेना ए, बी, सी और ये रहा 90 डिग्री और ये रहा एंगल। एंगल ए अपने के पास कितना है? ये भी एंगल 90 डिग्री है। वो किस तरह मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है कि किस तरह से 90 डिग्री आया। अब हम चलते हैं अपने रेशियो की तरफ। साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री की निकालना है तो ये परपेंडिकुलर, ये ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला साइड बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ओके, आपको पता है ना कि आपका कितना। अच्छा, मैंने पिछले स्लाइड में एक चीज अब बताना भूल गया मैं। क्या? ए बी जो साइड होगा वो जीरो हो जाएगा। किस तरह से भाई? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ए बी का ए बी का जो लेंथ है वो कम था, यहाँ देखो यहाँ बहुत बड़ा था, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा था, फुल लेंथ था। लेकिन जब हम इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, इस तरफ आगे जा रहे हैं, तो जो साइड ए है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा तो ए बी साइड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये तो ए बी जो साइड था वो भी जीरो हो गया और बी सी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है। ये चीज देखना, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो गया था, किस तरह से वो आपने देख लिया। ओके, ये तीन बात थी। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपने पास क्या है भाई? परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस कितना है अपने पास? ए सी। अच्छा, अभी आपने देखा यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं आप, ये वाला चीज ए सी और बी सी आपस में इक्वल है, तो दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा। अच्छा, एक साइड लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी एसी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी एसी लिख लेता हूँ। एसी और एसी खत्म। मैंने क्या किया, बीसी के बदले में एसी लिख लिया, क्योंकि एसी और बीसी दोनों में आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो गया? ए। तो साइन 90 डिग्री कितना है भाई? ए है, 1 आ गया। देख रहे हो, इसका एक खास वैल्यू आया 1। उसके बाद कॉस 90 डिग्री, कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपने पास? ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिया? पिछले में √3 √2 1 2 1 इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर तो खुद एबीसीडी में काम चला रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इसका कुछ ऐसा ही रेशियो आता ही है। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितना है? 0 और ए सी 0, ये कितना हो जाएगा? 0। आपको समझ में आया? cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 90 डिग्री और cos 90 डिग्री ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं अभी एमएससी फिजिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि कितना यूज होता है। टेन, अच्छा टेन का भी, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास? बी सी, और बेस कितना? 0। जब किसी चीज के डिवाइड में 0 होता है तो वो कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। ओके, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड करते हैं। cos 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री, cosec कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है? ए सी, और परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। तो एसी तो एसी रहेगा, एसी बीसी और एसी आपस में इक्वल है, बीसी की जगह हम एसी लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। ये दोनों आपस में फिनिश। कितना आ गया? cosec 90 डिग्री 1 आ गया। उसके बाद sec 90 डिग्री कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है? एसी, बेस कितना है? 0। ये कितना आ जाएगा? ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, कितना आ जाएगा? sec 90 डिग्री। एनसीईआरटी में इसका एक बॉक्स ही दिया गया है आपके किताब में, तो उसको भी आप देख लीजिए। कॉट कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है? 0, परपेंडिकुलर कितना है? इतना, ये 0 हो जाएगा। फिजिक्स के ऊपर में अगर रहता है 0, मतलब न्यूमरेटर में, तो 0 ही होता है। ये कितना हो गया? कॉट 90 डिग्री 0 हो गया। तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, 90 डिग्री का रेशियो था, इसको भी A4 साइज, यानी जिस पर आप जेरोक्स कराते हैं उसी को कहते हैं A4 साइज पेपर। अगर आप किसी बुक स्टोर में जाएंगे, बोलेंगे A4 साइज पेपर मुझे दीजिए, तो आपको A4 साइज पेपर कुछ इस तरह से दिया जाएगा, वो आप खरीद लें और अपना फार्मूला शीट बना लें। मैं चलता हूँ अपने रेशियो की तरफ। तो हमारा जो लास्ट रेशियो है 0 डिग्री के लिए, ये लास्ट होने वाला है इस वीडियो का, लास्ट, और अपना टॉपिक का भी लास्ट है ये।
तो इसमें क्या है कि 0 डिग्री के लिए हमें फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी। अब हमें 0 डिग्री चाहिए। ये तो पहले से अपने पास 90 डिग्री है, तो हमें इसको या तो इसको 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं इस बार, सी पॉइंट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड करते हैं और इसको इतना नीचे ले जाएंगे ताकि बी पॉइंट और हमारा सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट हमारे बी पॉइंट पर आ जाए, है ना? कुछ इस तरह से ले जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सी को यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ तक ले जाएंगे। उसके लिए क्या होगा, हमारा साइड ए सी इस तरह से आ जाएगा, कभी सी पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो फिर ए सी साइड यहाँ आ जाएगा अपना, फिर एसी साइड कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ आ जाएगा, मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, यहाँ आ जाएगा। और एक टाइम आएगा कि सी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, सी ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? मैंने क्या किया, सी पॉइंट को धीरे धीरे डाउनवर्ड डाउनवर्ड नीचे नीचे धीरे धीरे खिसकाता हुआ यहाँ लेकर आ गया, जिससे हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट और सी पॉइंट एक जगह फिट हो गया, मतलब एक ही जगह पर है ये। इससे क्या हो गया हमारा, देखना आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले वाला मेरा ब्लैक लाइन था वो, और अब जो इसके ऊपर एसी लाइन आया है, वो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, मतलब एंगल ए कितना हो गया अपना, एंगल ए कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है? पहले वाला जो एंगल था, मैं ब्लैक लाइन था वो, और इस आया लाइन दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा था ना, हमने वो क्या हुआ, धीरे 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 डाउनवर्ड आया, तो उसका एंगल खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि ये ए बी और ए सी दोनों में आपस में बराबर हो गया, तो क्या हुआ, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है ये बात? ये 2 बात समझ में आई आपको? और हमारे पास एक और चीज़ क्या हो गया, बीसी जो कितना हो गया 0, क्योंकि ये पॉइंट सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक जगह फिट हो गया। तो 2 पॉइंट एक ही आता है, तो दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, इसलिए ये लेंथ हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई आपको? अब हम क्या करते हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम हम क्या करते हैं, इसी स्लाइड में इसको डाउन करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, उसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के सामने वाला कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा अपना, और ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अपना। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर तो 0 है, तो 0, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस का अगर नाम दे दे हम तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एसी है, तो ये कितना हुआ 0। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है अपने पास, 0 होता है, ये आपको लिख लेना है। फिर कॉस 0 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, ए बी, और ए सी हाइपोटेनस है। ए बी तो है क्या, ए बी तो ए बी है, और ए सी और ए बी आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ कि इक्वल है, इसको हम यहाँ ए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में फिनिश 1 आ गया। तो कॉस 0 डिग्री कितना आया, 1, ये भी बहुत काम की चीज़ है भाई। फिर कितना आया, टेन 0 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, बी सी, बी सी, उसके बाद से बेस कितना है, ए बी, बी सी कितना है 0, और ए बी ये हो गया, तो ये 0 आ गया। tan 0 डिग्री कितना होता है अपने पास, 0 होता है, ये चीज़ भी आपको पता चल गई आज। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक 0 डिग्री कितना होता है, साइन का अपोजिट, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है, एसी, परपेंडिकुलर कितना है 0, फिर कितना आया, नॉट डिफाइंड, तो कितना हो गया, कॉसेक 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। सेक 0 डिग्री कितना होता है, हम्म हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस एसी है, बेस कितना है, ए बी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर ये 1 आ गया, कितना हो गया, सेक 0 डिग्री 1 होता है। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, और कॉसेक सेक तो आपस में से कॉस और सेक तो आपस में रेसिप्रोकल होता है। फिर कॉट कितना होता है, कॉट 0 डिग्री, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है अपने पास, ए बी, और परपेंडिकुलर 0, ये कितना होगा, नॉट डिफाइंड, तो हमारा कॉट भी क्या हो गया, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड।
तो ये आज का जो मैंने 4-5 जो भी प्रूफ किया है, उसको आप ए4 साइज़ पर, जिस पर आप ज़ेरॉक्स कराते हैं ना, उसी को कहते हैं ए4 साइज़, उस पर फ़ॉर्मूला शीट बना लीजिएगा और मुझे जो इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या किसी पर भी ये चैट पे मुझे भेज दीजिएगा आप। मैं देखूँगा तो आपको मैं ज़रूर उस पर बताऊँगा कि आपका फ़ॉर्मूला शीट कैसा बना है। अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा कि कैसे बनाना है।